नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ब्रिटेन की विदेश मंत्री रही लिज ट्रस अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, तमाम भारतीयों का सपना टूट गया और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक रेस में थे और कुछ हजार वोटों से वो पीछे रह गए और उम्मीद यही की जा रही थी कि वही ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, अपनी अपनी किस्मत। बता दें आपको, लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि ऋषि 20,927 वोटों से पीछे रह गए, यानी कि उनको वोट मिले 60,399। वैसे भारतीय मूल के होने की वजह से ऋषि के दावेदारी के चर्चे सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि भारत में भी हो रहे थे, लेकिन ये चर्चे अब सिर्फ चर्चे ही रह गए। हालांकि हारने के बाद ऋषि सुनक का पहला बयान सामने आया है। ऋषि सुनक ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, थैंक यू टू एवरीवन हु वोटेड फॉर मी इन दिस कैंपेन। आई हैव सेड थ्रू आउट दैट द कंजर्वेटिव्स आर वन फैमिली। इट्स राइट वी नाउ यूनाइट बिहाइंड द न्यू पीएम लिज ट्रस as she steers the country through difficult times। यानी ऋषि सुनक ने अपनी हार को बहुत अच्छे तरीके से लिया, पॉजिटिव वे में लिया और साथ ही साथ नई प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। दूसरी तरफ लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनते ही ट्वीट किया और ट्वीट में वो लिखती हैं, I am honored to be elected leader of the Conservative Party. Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country. I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy and unleash the United Kingdom's potential। बता दें आपको, बोरिस जॉनसन ने बीते 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था और बोरिस जॉनसन के सीट से उतरने के बाद नया पीएम ब्रिटेन का कौन होगा, ये रेस लगी हुई थी। इस रेस में लिज ट्रस और भारतीय मूल के ऋषि सुनक दोनों आगे चल रहे थे। बार बार ये जो वोटों का अंतर था ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन फाइनली लिज ट्रस जीत को अपने नाम करने में कामयाब हुई और ऋषि सुनक हार गए। बहरहाल, हारने के बाद जो पहला बयान दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपनी हार को स्वीकार किया ऋषि सुनक ने, यही तो भारतीयों की खासियत है। हार हो या जीत हो, पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करते हैं और यही आपको बताता है कि आप भारतीय हैं और आप इसी तरीके से हमेशा आगे बढ़ते हैं। खैर, आप बताइए इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है।